हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर कि ये वीडियो एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशन पर्पसेस के लिए बनाई जा रही है। मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट या एडवाइज़र नहीं हूँ और ना ही मैं कोई लीगल एक्सपर्ट या एडवाइज़र हूँ। अपना कोई भी फ़ैसला लेने से पहले फाइनेंस या लीगल मैटर्स में तो अपनी रिसर्च ज़रूर कर लीजिए या किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र या लीगल एडवाइज़र से सलाह मशवरा ज़रूर कर लीजिए। आइए टॉपिक पे चलते हैं। तो दोस्तों, परसों जो जूम मीटिंग हुई थी जिसमें धवल पटेल जी ने कुछ मैसेज दिया था अपने इन्वेस्टर्स को, तो उससे ऐसा लगा कि काफ़ी कुछ लोगों में नेगेटिविटी फैली और कंपनी को डैमेज नज़र आया कि इससे उस जूम मीटिंग से उस मैसेज से डैमेज हुआ है कंपनी को। तो उसकी भरपाई करने के लिए, उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए कल फिर एक जूम मीटिंग हुई और उसमें भी कंपनी के कुछ स्पीकर्स और धवल पटेल जो हैं वो भी आए थे। उन्होंने भी लोगों को एक बार फिर मैसेज दिया और कोशिश की जो डैमेज हुआ है उसको कंट्रोल किया जाए। लेकिन मेरी नज़र में वो डैमेज कंट्रोल नहीं, बल्कि इन्होंने खुद कंपनी के ऊपर ही दोबारा से सेल्फ गोल कर दिए। वो मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये मेरी फीलिंग है। आपको क्या लगता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ऐसा फील कर रहा हूँ। तो मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ वो मैं बताता हूँ आपको। चलिए पहली स्लाइड पर देखते हैं सेल्फ गोल। कि कल जो स्पीकर साहिबान थे उन्होंने बताया कि लोग अफवाह फैला रहे हैं कि मैनेजमेंट के लोग सिंगापुर में चले गए। भाई साहब, ये तो मुझे पता ही नहीं था और बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा इसके बारे में। तो आपने खुद ही बता दिया कि हाँ जी, मैनेजमेंट के लोग सिंगापुर में, ऐसी अफवाह है। तो फिर आपने खुद ही वो बात लोगों को बता दी जो कि कुछ लोगों में अफवाह के रूप में फैली हुई थी। तो ये आपका एक सबसे बड़ा सेल्फ गोल हुआ है। तो इसको लोगों में कन्फ्यूजन दूर करने के लिए, इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए कंपनी मैनेजमेंट को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को बताना चाहिए कि नहीं, हम सिंगापुर में या किसी और कंट्री में नहीं है, हम इंडिया में ही हैं। तब जाके लोगों का कुछ जो कॉन्फिडेंस है वो बहाल होगा। दूसरी बात जो है शेयर प्राइस। जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं कब से, जिन लोगों ने आपके ऊपर भरोसा करके आपको पैसा दिया, आप में आपके इस जो भी प्लान था उसमें इन्वेस्टमेंट किया, तो आप उनको शेयर दे रहे हो वॉलेट बैलेंस में हायर रेट्स के ऊपर। ये दूसरा सेल्फ गोल है। जो लोग पैसा दे के नए लोग लेंगे तो उनको तो सस्ते में दे रहे हो 10 रुपये में, लेकिन जो पुराने लोग हैं उनको 20 रुपये में दे रहे हो और ये भी बताया गया कि 20 तारीख के बाद वो 50 रुपये में मिलेगा। ये दूसरा बड़ा सेल्फ गोल है। और तीसरी बात यह है कि मैनेजमेंट में सिर्फ धवल पटेल, जो कि ना किसी कंपनी में डायरेक्टर है लेकिन उसको मालिक बताया जा रहा है, वो शेयर होल्डर भी नहीं है किसी कंपनी में, तो उसको मालिक बना के पेश किया जा रहा है और वो भी सामने नहीं आता। वो भी एक रिकॉर्डेड मैसेज ही जूम मीटिंग में भेजा जाता है उनका। तो इससे भी ये भी एक बहुत बड़ा सेल्फ गोल है। कंपनी मैनेजमेंट सामने आनी चाहिए, फेस पे, कैमरे पे आके लोगों से बात करनी चाहिए, भाई ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। तब जाके तो लोगों का कॉन्फिडेंस बहाल होगा। अदरवाइज़ जो भी ये किया जा रहा है ये सभी सेल्फ गोल ही है। नेक्स्ट दूसरी बात जो है कि 100 गुना शेयर प्राइस हो जाएगा 5-6 महीने में। भाई साहब, ये आप कैसे बोल रहे हो? क्या आधार है? जबकि इतनी नेगेटिविटी फैली हुई है आपकी कंपनी के बारे में, लोगों को पैसा नहीं आप भुगतान कर रहे हो, लोगों को जो इमरजेंसी फंड्स हैं वो भी उनको नहीं मुहैया हो रहे हैं, तो आप 100 गुना कैसे शेयर प्रॉमिस कर रहे हो? कोई एग्जांपल बताओ किसी कंपनी का, कि किसी कंपनी, स्टॉक कंपनी या कोई भी कंपनी जिसका 5-6 महीने में या साल में 100 गुना शेयर प्राइस बढ़ गया हो जब उन्होंने आईपीओ लॉन्च किया होगा। कोई एक एग्जांपल दे दो। कंपनी नहीं दे सकती, जो इनके यूट्यूबर्स हैं, जो इनके माउथ पीस हैं, वो बता दें, किसी कंपनी का एग्जांपल बता दें कि ऐसा हुआ है। अगर किसी का नहीं हुआ तो फिर आपका भी कैसा होगा? आप बड़ी बड़ी कंपनी ले लो, जो एमआरएफ टायर्स लगा लो, एमआरएफ का लगा लो, या अंबानीज़ का लगा लो, या अडानी कंपनीज का ले लो, किसी का भी दिखा दो कि
5-6 महीने में 100 गुना शेयर बढ़ गया। नंबर 3 जो है कि कंपनी का शेयर का अभी कैसे बढ़ रहा है, पहले 10 रुपये था, अब 20 रुपये हो गया और 20 तारीख से 50 रुपये हो जाएगा। ये कैसे बढ़ रहा है जबकि इतनी नेगेटिविटी है कंपनी के अगेंस्ट? तो ये तो मैनेजमेंट ही खुद ही बढ़ाई जा रही है। कोई कंपनी का ये जो थोड़ी है कि कोई सिस्टम ऐसा बना है कि कंपनी का लोग परचेज कर रहे हैं और शेयर बढ़ रहा है, नहीं। ये कंपनी सिर्फ ऐसे ही शेयर का प्राइस खुद ही मैनेजमेंट जो भी लोग हैं, धवल पटेल हैं या कोई भी है, तो वो इसको अपने आप ही बढ़ाते बढ़ाते 5-6 महीने में ये लोग 100 गुना बढ़ा सकते हैं। अदरवाइज़ और कोई तरीका नहीं है। तो 100 गुना बढ़ाने के बाद जब आईपीओ होगा या नहीं होगा वो कह नहीं सकते, लेकिन अगर आईपीओ आता है इनका तो उसके बाद 6 महीने के लिए आपके जो ये शेयर्स हैं वो लॉक में चले जाएंगे, आप उनको कुछ भी सेल नहीं कर सकते हो। तो फिर जब वो आपको अनलॉक होंगे तो उस वक्त क्या प्राइस होगा क्या नहीं होगा वो आप कुछ नहीं कह सकते, ना कंपनी कुछ कह सकती है। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि लोगों को कैसे बोला जा रहा है कि 100 गुना आपके पैसे हो जाएंगे। आज 1000 लगाओगे तो 5-6 महीने के बाद 1 लाख हो जाएगा। मुझे समझ नहीं आती है, अगर आपको समझ आती है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए नेक्स्ट बात, डेवलपर का नाम प्ले स्टोर में चेंज हो गया, वहाँ पे लिमिटेड कंपनी का नाम आ गया। भाई साहब वो सिर्फ अकाउंट चेंज है, वो कोई ओनरशिप चेंज नहीं है। क्योंकि मैंने जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है यूपीडीजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उसका मैंने एमसीए साइट पे जाके देखा, वहाँ पर उसका कोई भी अपग्रेडेशन नहीं हुआ है। वहाँ पर कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, कुछ फॉर्म भरने पड़ते हैं, वो कंपनी ने बिल्कुल भी कोई ऐसा प्रोसेस नहीं किया है, तो वहाँ पर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है। ये कोई अपग्रेडेशन नहीं है, ये सिर्फ एक कंपनी का एक झांसा दिया जा रहा है लिमिटेड का। तो वो तो खैर आप लोग भी समझते ही हो। तो नंबर 2 क्या है कि वो कंपनी के क्लेम है कि 20 लाख डाउनलोड्स हुए हैं, जबकि गूगल प्ले स्टोर शो कर रहा है 10 लाख। इसका मतलब कि 10 लाख एप्पल के जो प्ले ऐप स्टोर है उसके ऊपर भी हुए हैं। तो फिर अगर गूगल प्ले स्टोर के ऊपर नाम चेंज हुआ है तो एप्पल ऐप स्टोर में नाम क्यों नहीं हुआ? वहाँ पर अभी भी एचडी हब ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड नाम है। ऐसा क्यों है? आज तक कंपनी ने ना ही उसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम पे ट्रांसफ़र किया और ना ही लिमिटेड कंपनी आज तक वहाँ पर उसका नाम वहाँ पर है। ऐसा क्यों है? आधे से ज़्यादा लोगों को जो एप्पल के ऐप यूज़ करते हैं, एप्पल प्ले स्टोर, एप्पल का जो ऐप स्टोर है, वहाँ पर जो लोगों ने डाउनलोड किया वहाँ पर लिमिटेड नाम क्यों नहीं आ रहा उनको? इसका क्या जवाब है? अगर लिमिटेड कंपनी इस ऐप का ओनर बन चुकी है तो वहाँ पर भी नाम चेंज होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ है। इसमें आपको खुद समझना चाहिए कि ये क्या वजह हो सकती है। क्योंकि गूगल सिर्फ मांगता है, अगर आप ऐप का ओनरशिप नाम चेंज करना चाहते हो, वहाँ पर जो कंपनी का नाम चेंज करना चाहते हो, तो कंपनी गूगल प्ले स्टोर देखता है कि कंपनी जिसके नाम पर आप नया नाम देना चाहते हो क्या वो रजिस्टर्ड है, नहीं। उसको बस सिर्फ वही डॉक्यूमेंट चाहिए। जब आपने वो डॉक्यूमेंट दे दिया तो उसने गूगल प्ले स्टोर ने वो नाम चेंज कर दिया, ना कि ओनरशिप चेंज हुई है। तो चलिए खैर, ये आप लोग खुद समझिए कि ये क्या चक्कर है, क्या इसमें फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं इसके पीछे। तो अब मैं दिखाता हूँ कि मैं क्या सोचता हूँ कि अभी जो क्राइसिस है इसकी वजह क्या है। इसमें मुझे जो लगता है कि कंपनी ने जो पैसा लोगों से आया वो आरपी और लेवल आरपी में बांट दिया लोगों को। तो अब कंपनी के पास लोगों को जो पैसा देना बनता है वो नहीं दे पा रही है, उसके पास पैसा नहीं है, क्योंकि नया पैसा आना बंद हो चुका है। इसीलिए कल एक जो सीनियर इनके कोई मिस्टर पाठक थे, वो बता रहे थे कि मैंने 15 लाख के शेयर्स खरीदे हैं, तो अभी मैं 1-2 दिन में 20-25 लाख के और ख़रीदने वाला हूँ। शायद ये उन्होंने लोगों को बूस्ट करने के लिए ज़रूर कहा होगा, लेकिन इससे लगता है कि इन लोगों ने बहुत पैसा कमाया है। कुछ लोगों ने बहुत पैसा कमाया और कंपनी को
कंपनी ने जो नए लोगों से पैसा आता था वो अपलाइनर्स में बांट दिया हुआ है, इसलिए लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है। तो अगर कंपनी के पास इतना बड़ा फंड होता कि वो रिवार्ड पॉइंट दे रही थी तो फिर तो अभी लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। लोगों को उनका जो छोटा मोटा पैसा उनको मिलना, उनका डिज़र्व करते थे, वो उनको मिलना चाहिए था, लेकिन कंपनी नहीं दे पा रही है। इससे लगता है कि मेरी समझ के मुताबिक कंपनी के पास पैसा नहीं है, वो लोगों को पैसा नहीं दे पा रही है, इस वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो ये साबित करता है कि चंद लोगों ने, अगर 20 लाख लोग हैं, हो सकता है उसमें से 10-15-20 हज़ार लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया, बाकी लोगों का पैसा जो है वो फंस गया। वो सिर्फ बैठे रहे, वेट करते रहे कि हम भी लोग अपनी टीम बनाएंगे और लोग पैसा कमाएंगे लोगों के पैसे से। तो वो हुआ नहीं, तो चलो अब फंस गए हैं, तो देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात करनी थी। अगर आपके कोई सजेशंस हैं या आप क्या सोचते हो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, तो सो दैट एक पिक्चर सामने आ सकेगी क्या हो सकता है। हो सकता है मेरी जो सोच है या मैं जैसे सोचता हूँ वो गलत भी हो सकती है, लेकिन असलियत क्या है वो आप लोगों के कमेंट से ही पता चलेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।